मोदी सरकार ने सुप्रीम को अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की जासूसी कराई। बचा लो देश को ब्लैकमेलिंग से। ये देश को ब्लैकमेल करके, जजों को ब्लैकमेल करके अपने मनमर्जी के फैसले करवा रहे हैं। विपक्ष के राजनेताओं को इसलिए जासूसी की जा रही है कि जगह जगह उन्हें विवश करके अपनी पार्टी में शामिल किया जा सके और राज्यों की सरकार को गिराया जा सके, चंदा वसूली की जाए, अवैध वसूली की जा सके। 8,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि किस तरीके से भारत की मोदी सरकार ने अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी के लिए इजराइल से एनएसओ कंपनी के द्वारा बनाए गए पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीदारी की है 2017 में। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो खुलासा हुआ, 3 बड़ी बातें हमको आज आपके साथ शेयर करनी है। एक, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या खुलासा किया, और पेगासस जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से आपके निजी जो तमाम जीवन में 24 घंटे आपको निगरानी में रखता, आपकी जासूसी कैसे करता है। इन 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मौजूदा खुलासे से पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज है एस.बी. रविंद्रन, जिनकी अगुवाई में इसकी जांच हो रही है। यह भी जानकारी मिली है कि 2 जनवरी को उन भारत के तमाम अखबारों में विज्ञापन दिया गया है कि जिन लोगों को भी यह शंका है कि उनके टेलीफोन की निगरानी जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही थी, वो अपने टेलीफोन को जमा करवाएं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेगासस सॉफ्टवेयर आपके जीवन में जासूसी कैसे करता है और भारत की सरकार ने जासूसी सॉफ्टवेयर जो पेगासस है उसकी खरीद के बाद देश में क्या क्या किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम को अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की जासूसी कराई, अपने ही देश की सेना के आला अधिकारियों की जासूसी करवाई, अपने ही देश के केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों की जासूसी कराई, अपने ही देश में विपक्ष के राजनेताओं की जासूसी करवाई, अपने ही देश के नौकरशाह, पत्रकार और मीडिया घरानों की जासूसी करवाई, व्यापारी और उद्यमियों की जासूसी करवाई। और यह जासूसी का सिलसिला कोई नया नहीं है। जिस सरकार का देश पर अभी कब्जा कायम है, देश की आजादी की जंग में जो आरएसएस के लोग तब जासूसी करते थे, देश की आजादी के जंग के नायकों की जासूसी करके अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम करते थे। ये पेगासस जासूसी का मामला कोई पहला नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सस्पेंड हो चुके आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात के, उन्होंने नवंबर 2013 में शपथ पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जिस गुजरात की बेटी की निगरानी की जा रही, जासूसी की जा रही थी, असल मसला उसके साक्ष्य सीडी का मामला था जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ था। तो देश की आजादी के जंग में देश की आजादी के नायकों की जासूसी अंग्रेजों के लिए करने वाले और सत्ता में बैठ करके देश की बेटी की जासूसी कराने वाले, और अब केंद्र सरकार में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की, अपने ही देश के सेना के आला अधिकारियों की, विपक्ष के राजनेताओं की, नौकरशाह, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, व्यापारी और उद्यमियों की जासूसी कराई जा रही है। और क्या हो रहा है इससे यह हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की निष्ठा की जो जासूसी की जा रही है उससे ब्लैकमेल करके उन्हें अपने अनुकूल उनसे फैसले करवाए जा रहे हैं। सेना के आला अधिकारियों की जासूसी करा करके, ताकि सेना के आला अधिकारी गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के द्वारा निहत्थे भारतीय सैनिकों की पीट पीट कर हत्या करवाने और 76 जवानों को अधमरा कराने के मामले में आवाज न उठाएं। पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके 40 जवानों की हत्या करवाने का मामला न उठाएं। विपक्ष के राजनेताओं को इसलिए जासूसी की जा रही है कि जगह जगह उन्हें विवश करके अपनी पार्टी में शामिल किया जा सके और राज्यों की सरकार को गिराया जा सके।
देश के व्यापारी और उद्यमियों की जासूसी इसलिए कराई जा रही है ताकि ब्लैकमेल करके उनसे चंदा वसूली की जाए, अवैध वसूली की जा सके। 8,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और देश के नौकरशाह की जासूसी इसलिए कराई जा रही है ताकि मन माफिक फैसले लागू कराए जा सके। और देश के पत्रकारों की और मीडिया घरानों की जासूसी इसलिए कराई जा रही है ताकि सरकार के तमाम नाकामियों पर, देश के साथ हो रही गद्दारी पर पर्दा डालने के लिए एक भी समाचार को उजागर न किया जा सके। और देश की बेटियों की भी जासूसी कराई जा रही है। मैं सबसे पहले आपसे ये जो मैं जासूसी का जिक्र कर रहा हूं, ये प्रदीप शर्मा जो सस्पेंड किए गए आईएएस ऑफिसर है गुजरात के, उनके ही द्वारा नहीं, राजधानी दिल्ली की सरकार में कपिल मिश्रा मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर एक एक तरीके से पोल पट्टी कैसे खोली थी गुजरात की बेटी का, जिसका जासूसी नरेंद्र मोदी करा रहे थे। लेकिन मैं अपील करता हूं देश में, खास करके देश की बेटियों की, क्योंकि अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का कार्यक्रम था, उसमें देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर मन की बात आ गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा, एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया, कहा नहीं बड़ा व्याख्यान दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर। बेटी पढ़ाओ का चरित्र उनका गुजरात का प्रदीप शर्मा और दिल्ली की विधानसभा में तब मंत्री रहे कपिल मिश्रा तार तार कर चुके हैं और उस पर एक बड़ा व्याख्यान नरेंद्र मोदी के माध्यम से दिया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि पहले सॉफ्टवेयर कैसे, पेगासस सॉफ्टवेयर आपकी निगरानी करता है। एक मिस कॉल आती है सिर्फ आपके फोन पर और उस मिस कॉल के बाद ये आपके फोन पर इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद ये आपकी तमाम कॉल डिटेल, आपके मैसेज, आपके व्हाट्सएप हिस्ट्री, आपके फोटो, आपके ईमेल और आपने किस किस ऐप में क्या क्या चीजें खोजने का प्रयास किया, यह पूरी की पूरी जानकारी मोदी सरकार के पास पहुंच जाती है। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसकी आपकी इच्छा के बगैर रिकॉर्डिंग होती है और यह रिकॉर्डिंग सीधी मोदी सरकार के पास पहुंच जाती है। यही नहीं, आपकी इच्छा के बगैर, आपके ऑन किए बगैर, आपके मोबाइल फोन का कैमरा आपके इर्द गिर्द जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके मोदी सरकार के पास भेजता है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं अपील करता हूं, यदि आप चाहते हैं कि देश में यह ब्लैकमेलिंग का धंधा बंद हो, तो मैं अपील करता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट प्रमाणिक रिपोर्ट है, इसके आधार पर मोदी सरकार के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। विपक्ष के पार्टियों के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर तब देश के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा गया, हमारे देश में सूचना के अधिकार 2005 में बने कानून का उल्लंघन किया गया। क्यों नहीं इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज चलाया जाना चाहिए। हमारे देश की संसद में रक्षा मंत्रालय ने झूठ बोला कि इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर की खरीदारी नहीं की गई है। यह संसद की अवमानना, संसद का अपमान करने का मामला क्यों नहीं मोदी सरकार पर चलाया जाना चाहिए। तो जो सरकार संसद के अंदर झूठ बोलती हो, सूचना के अधिकार के कानून का उल्लंघन करके झूठी रिपोर्ट देती हो, जानकारी देती हो और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों आपसे अपील करता हूं, बचा लो देश को ब्लैकमेलिंग से। ये देश को ब्लैकमेल करके, जजों को ब्लैकमेल करके अपने मनमर्जी के फैसले करवा रहे हैं। देश के सेना के आला अधिकारियों को ब्लैकमेल करके उनकी जुबान बंद करवा रहे हैं। देश के पत्रकारों को ब्लैकमेल करके सच्ची और खोजी खबरों को उजागर होने से रुकवा रहे हैं और ये विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए जासूसी करा रहे हैं और हमारे देश के उद्यमी और व्यापारियों से अवैध वसूली और मोटी वसूली करने के लिए उनकी निगरानी करा रहे हैं। और देश की बेटियों के, मैं कहता हूं कि देश की बेटियों को पटाने के लिए भी जासूसी करा रहे हैं। और मैं देश की बेटियों से अपील करता हूं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप पेगासस जासूसी का जो सॉफ्टवेयर नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में ला करके 24 घंटे आपकी निगरानी करने के लिए, और निगरानी का तरीका है जीपीएस के माध्यम से आपकी निगरानी करता है। तो उस निगरानी से बचने का एक तरीका तो यह है कि आप सब मौजूदा दौर में जितनी भी भारत की बेटियां हैं, महिलाएं हैं,
वो स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद कर दे ताकि भारत की मोदी सरकार आपकी निजता की जासूसी न करा सके। अन्यथा जब आप अपने शयन कक्ष में जाएंगे, अपने बाथरूम में जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे, अगर मोबाइल आपके पास है तो 24 घंटे आपकी वीडियो ये नरेंद्र मोदी की सरकार के पास पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा तरीका है, देश की बेटियों, इस निजता पर जो डकैती डाल रही है मोदी सरकार, उससे बचने का एक तरीका है कि 5 राज्यों का चुनाव है और देश को ब्लैकमेलरों के गिरोह से, देश की जनता और देश की आम युवतियों से लेकर मैं सबसे अपील करता हूं कि इन सरकारों का अभी 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आपको सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। और मैं फिर अपील करता हूं, यदि आपकी नीयत में, आपकी नीति में, और जो कहीं भाजपा से जुड़ी हुई मां बहनें, देश की बेटियां हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अगस्त 2021 का वो जिक्र। आपको पता होगा कि एक भगवाधारी गुंडा है यति नरसिम्हानंद, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था उपलब्ध करा रखी थी। उसने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, महिला नेता, वो अपनी फाइल बढ़ाने के लिए पहले एक नेता के पास जाती है, फाइल दूसरे नेता के पास जाती है, तो वो दूसरे नेता के पास जाती है, और फाइल तीसरे नेता के पास जाती है, फिर तीसरे नेता के पास जाती है। और इस पर भी नरेंद्र मोदी खामोश रहे। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर या तो पेगासस जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जानकारी न केवल यति नरसिम्हानंद को योगी सरकार ने पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रखी थी, बल्कि मोदी सरकार के पास पेगासस जासूसी के कारण जो आपकी निजता की जानकारी थी, वो मुझे लगता है कि यति नरसिम्हानंद तक भी शेयर की गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस पर मुंह नहीं खोला। कई टीवी और अखबार वाले बकवास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में जुबान लटक गई थी, यह टेलीप्रॉम्प्टर पर बांचने में गलती हो गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं कहा कि मैंने बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कार्यक्रम जो बनाया, जबकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम था, यह मेरी जुबान लटकने से हुआ, यह टेलीप्रॉम्प्टर पर बांचने से गलती से हुआ। और फिर मैं अपील करता हूं देश के ईमानदार पत्रकारों से, देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, विपक्ष के राजनेताओं से, और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन सबों से भी अपील करता हूं, हमारे देश में, देश की अदालतों में बैठे जजों की, सेना के आला अधिकारियों के, और हमारे देश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जजों से लेकर के सेना तो छोड़िए, हमारे देश के अंदर राफेल घोटाले के मसले पर जो मोदी सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली थी, उसको लेकर सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा, उनकी पत्नी और बेटे के भी पेगासस से जासूसी कराई गई है। इसलिए मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट है बैठे जजों से कि इस अब वक्त है, बचा लो देश को। और दूसरा मैं अपील करता हूं, अभी संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र में चर्चा होनी थी हमारे देश में मोदी राज में सबसे ज्यादा गरीबी की रेख में सबसे अत्यधिक गरीब लोगों की 50% आमदनी 20% लोगों की घट गई है, और हमारे देश के सबसे धनवान 20% आबादी की 40% आमदनी बढ़ कैसे गई है। कोरोना काल में चील कौवे कुत्ते हमारे देश के नागरिकों की लाशों को कैसे खा रहे थे। कोरोना महामारी में 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल, डीजल और गैस क्यों बिकवाया जा रहा था। और आरआरबी, एनटीपीसी रिजल्ट घोटाला हुआ, उसके विरोध करने पर सड़कों पर उतरने वाले छात्रों के देह से खाल क्यों उतारी गई है, और यह धांधली क्यों की गई है। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को क्यों बेचा जा रहा है। और हमारी सीमा पर मैं आपको बता दूं, अंदर तक कब्जा करके अरुणाचल से लेकर डोकलाम तक चीन ने गांव क्यों बसा दिया है, और हमारे देश में पेंगोंग झील तक चीन ने अपना पुल क्यों बना दिया है। और हमारे देश में बेरोजगारी का अंबार 5 करोड़ से ज्यादा बड़ी फौज बेरोजगारों की खड़ी क्यों करा दिए। इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन संसद सत्र में चर्चा अब ये देश की जासूसी की तरफ भी टर्न होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार शायद अपनी मन मर्जी से फैसले, क्योंकि देश का दुर्भाग्य है हमारे देश के लोगों ने इनके झूठे वादों के कारण इनको रावण ज्यादा ताकत अर्जित करा दी है, जिस कारण से संसद में इनका विरोध विपक्ष के लिए कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। देश की आजादी की जंग के वक्त तब कोई पेगासस नहीं था,
तब ये देखकर निगरानी करके अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे देश की आज़ादी के नायकों के खिलाफ। और जिस लड़की गुजरात की बेटी के विषय में वहां के आईएएस ऑफिसर रह चुके प्रदीप शर्मा ने जिक्र किया, और जिस लड़की के मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने विधानसभा में सवाल उठाया, तब इनके पास जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर नहीं था। आज इनके पास पेगासस जासूसी का ऐसा सॉफ्टवेयर है कि भारत की जिस बेटी पर इनकी काली नजर पड़ जाएगी, उस बेटी की निजता की एक एक जानकारी के लिए उसके मोबाइल पर एनएसओ कंपनी और इजरायली सरकार से खरीदे गए पेगासस जासूसी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और रोचक बात यह है कि इंस्टॉल होने पर एक मिस कॉल से वो इंस्टॉल हो जाता है आपके फोन पे, और इंस्टॉल होने के बाद वो ऑटोमेटिक अंदर जा करके उस मिस कॉल को डिलीट कर देता है, ताकि आपको यह पता न लगे इसमें मिस कॉल आई है। और फिर जीपीएस के माध्यम से आपको जहां जहां है आपकी निगरानी करता है। इसलिए मैं फिर अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से मेरी लाख वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं वो देश की मां, बहन और बेटियां हैं, जिनको यति नरसिम्हानंद ने जिनके चरित्र का चीरहरण किया और जिस पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मुंह नहीं खोला है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, देश की बेटियों, मैं आपसे अपील करता हूं, एक भी बेटी अगर गुजरात की तरह, जैसे गुजरात की बेटी की जासूसी हुई, अगर ऐसा किसी और बेटी के साथ भी इस सरकार ने किया, तो मैं आप सबों से अपील करता हूं कि देश की नारियां एकजुट हो जाएं। कम से कम ये पहला काम देश के हित के लिए आपको करना चाहिए। इस जासूसी से एक तो देश की बेटियों की इज्जत बचेगी, और दूसरा हमारे देश में जजों को, सेना के आला अधिकारियों को, पत्रकारों को, मीडिया घरानों को, वकीलों को, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्ष के नेताओं को ब्लैकमेलिंग का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। ये अपील मैं आपसे करता हूं। इसलिए 5 राज्यों के चुनाव में इनको बेदखल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।